समीर जी, क्या ये धांधली हो रही है या ये सिर्फ एक प्रक्रिया है? आपने क्योंकि इतने वक्त से राजनीति को देखा है, किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, क्या इसमें आपको कोई सब्सटेंस लग रहा है जो आज ये एलिगेशन है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से खास तौर पर कुछ चुनिंदा सीटों पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है और ये नई दिल्ली सीट की बार बार बात की जा रही है? समीर जी, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्रकार वार्ता में इस बात का जिक्र कराया कि वोट काटे जा रहे हैं और उन्हें इलेक्शन कमीशन से मिलने का वक्त मांगा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, आम आदमी पार्टी से अनावश्यक एक इश्यू बना रही है। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि मतदान पूरा हो, जो लीगल वोटर्स है वो वोटिंग करें, जो इलीगल वोटर्स है उनका नाम कटना चाहिए। ये आरोप लगा देना कि एक पार्टी विशेष रूप से मतदाताओं से 10,000, 12,000, 15,000 ज़्यादा लोगों के नाम कटवा रही है, मुझे लगता है ये तथ्यहीन है। इतना बड़ा नाम का काटना संभव नहीं है। चुनाव आयोग तो वही बार बार बोल रहा है कि जिन लोगों का वोटर्स में नाम नहीं वोट किए, हम चाहते हैं कि 100% नाम वोटिंग हो और उसके लिए जितने एलिजिबल वोटर्स है वो अपने नाम करवाए। यह कह देना कि चुनाव आयोग वोट काट रहा होगा किसी एप्लीकेशन आधार पर, मैं इसे सही नहीं मानता। उन्हें चुनाव आयोग की भी ड्यूटी की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो चुनाव आयोग उसकी निष्पक्ष जांच करे। मुझे लग रहा है जब इतने आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को पत्रकार वार्ता लेके अपनी बात स्पष्ट करना चाहिए कि भाई हमारे तरफ से ये व्यवस्था है और इस तरह से कोई तरीके से काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ये ट्रांसपेरेंसी सबके लिए, पार्टीज के लिए नहीं, जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। राशिद साहब, क्या सबके अपने अपने पोलिंग एजेंट नहीं होते हैं हर पार्टी के, जो कि खुद अपने बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि किसका वोट काटा गया है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है? जी बिल्कुल पद्मजा, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। जब एक मीडिया हाउस ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है तो राजनीतिक दल क्यों नहीं करते? विपक्ष की देखिए एक बहुत बड़ी कमी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रतिनिधि है, इनके यहाँ के ऊपर कोई भी ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उसका कोई इंस्टीट्यूशनल तरीके से नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल जो है वो जो अगर वो सत्ता में है और वो इस तरह का किसी तरीके का मान लेते हैं कि अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या किया है? चुनाव के समय पद्मजा जो ये अक्टूबर से जनवरी का टाइम है बहुत कम होता है और इसमें आपत्तियां दर्ज करना ये सब कानूनी बातें होती हैं। इसको तो जब चुनाव नहीं है, चुनाव 6 महीने पहले इस सब चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए और इस पे ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिए। सैद्धांतिक बात करना एक चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक भी राजनीतिक दलों को होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में अपॉइंट करते हैं, उससे उसका सहयोग लेते हैं, लेकिन अपना एक इन हाउस एक उन्हें मैकेनिज्म जो बनाना चाहिए, इस पर विपक्ष का अभाव है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की पद्मजा दूसरी बात यह कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जो मतदाता सूची हो बिल्कुल साफ सुथरी हो। इसमें राजनीतिक दलों का तो देखिए, मेरा जो अपना एक पत्रकार के रूप में जो मेरा अनुमान है वो एक हवा माहौल बनाने के लिए कहता है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी और तमाम समुदाय विशेष की बात होती है, ये वो लोग क्या वोट मतदाता सूची में है या वोट देते हैं या नहीं देते हैं वो दीगर बात है। ये वोट को और इलेक्शन को पूरा इन्फ्लुएंस करने का प्रयास होता है कि एक अमुक दल जो है वो एक समुदाय को लेकर के अपना वोट बैंक खड़ा कर रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, एक कैंपेन का स्टाइल है जिसकी राजनीतिक रूप से जिसकी काट होनी चाहिए। देखिए, इस समय अदालतों से कोई चीज हाथ नहीं लगेगी और आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए। और रीना गुप्ता, यहाँ तो हम जानते हैं कि इलेक्शन, जी बिल्कुल, और आप अपने पोलिंग एजेंट से पता करा लीजिए कि क्या सच में कोई जेन्युइन लोग हैं जिनके नाम को हटाया गया है, उनका एग्जाम्पल लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने कंप्लेंट कीजिए और एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो जेन्युइन वोटर्स के नाम कटा रहे हैं। पर बड़ा आज ये आरोप ये भी लगाया गया है कि क्या नई दिल्ली सीट में खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं, इसीलिए बार बार ये बोला जा रहा है संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया हराने के लिए कि वोटर काटे जा रहे हैं सिर्फ नई दिल्ली सीट में। शिवम त्यागी ने तो ये भी जिक्र कर दिया कि ये कोई क्या बार टॉप नहीं है शीश महल का, कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। रीना गुप्ता, देखिए पद्मजा जी, नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी प्रत्याशी हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़िया काम किया है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए सामने कौन है परिवारवाद का जीता जाता उदाहरण। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद में वो विश्वास नहीं रखते। प्रवेश वर्मा का क्लेम टू फेम क्या है कि वो साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं और उसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लिए कभी कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जो रोहिंग्या की बात हो रही थी, पिछले 10 सालों से दिल्ली देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर दिल्ली में बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अभी पिछले दिनों यूपी में जो रैकेट पकड़ा गया था रोहिंग्या का,
वहां रोहिंग्या किसने पहुंचाए? भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ जो हमारे हिंदू भाई बहन है बांग्लादेश में, उनका ये लोग प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, बांग्लादेश को चावल भेज रहे हैं और वहीं एक इंडिया में रोहिंग्या को अलाउ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट फेल हो चुका है। वोटर मैनेजमेंट की जो बात हो रही है पद्मजा जी, देखिए इनको समझ में आ गया है कि दिल्ली में चुनाव इनके हाथ से खिसक चुका है। कोई इनके पास ना विजन है, ना दिल्ली के लोगों के लिए कोई योजनाएं हैं। एक तरफ तो ये गाली गलौज करते रहेंगे और दूसरी तरफ वोट कटवा के चुनाव छीनने की कोशिश। शिवम त्यागी, कोई चैलेंज नहीं है अरविंद केजरीवाल को। अब आखिरी आपके पास पैतरा रह गया वोटर मैनिपुलेशन। देवी, रमा देवी, ये सारे पूर्वांचली भाई बहन हैं जो दिल्ली में 20, 25, 30 साल से रह रहे हैं। ये कहीं से रोहिंग्या नहीं है। इन नामों से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई रोहिंग्या नहीं। ठीक है, आखिरी दावा है आपका। रोहिंग्या तो सिर्फ बहाना है। ये लोग चाह रहे हैं कि पूर्वांचली भाई बहनों का वोट कट जाए, क्योंकि दिल्ली के पूर्वांचली भाई बहन पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को ही वोट डालते। ठीक है, जवाब दीजिए शिवम त्यागी। आखिरी दावा आपका वोटर मैनिपुलेशन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड है, बढ़िया रिकॉर्ड, निगाह रखे हुए हैं, एक एरिया में जा रहे हैं, कहीं भी एक भी गलत वोट। ठीक है रीना जी, अब जवाब देने दीजिए। इनका षड्यंत्र हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। षड्यंत्र सक्सेसफुल नहीं होगा शिवम त्यागी। हम छीनने नहीं देंगे भारतीय जनता रीना जी, अब मैं बोल लूं, एड़ी चोटी की कोशिश कर ले, चाहे अगर आपके बोलने से अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो अभी तक जीत सुनिश्चित हो जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के गली गली रीना जी एक एक करके, कोई भी इस तरह का षड्यंत्र। ठीक है बिल्कुल, और पैनी नजर होनी भी चाहिए, हर पार्टी की होनी चाहिए, पोलिंग एजेंट की होनी चाहिए।